हाउ कैन वी यूज़ आई ड्रॉप्स प्रॉपरली। आई ड्रॉप्स को सही तरीके से आँखों में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे आँखों में ड्रॉप्स डालने चाहिए। सुनने में लगता है ये कौन सी रॉकेट साइंस है कि आई ड्रॉप को कैसे डाला जाए। हम तो क्या करते हैं कि आई ड्रॉप को खोला और फ़ौरन से आँख में डाल लिया, ना ये देखा कि एक ड्रॉप डला है, 2 ड्रॉप डले हैं। असल में हमारी इस गलती की वजह से हमारी जो मेडिसिन है वो असर नहीं कर पाती और हम डॉक्टर्स से सैटिस्फाई नहीं होते और सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन के लिए डॉक्टर्स चेंज करना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम हमारे आई ड्रॉप को एडमिनिस्टर करना हमें नहीं आता, हमें यूज़ करना नहीं आता कि हम उस मेडिसिन को यूज़ कैसे करें। सो आज की वीडियो में मैं आपको आई ड्रॉप का यूज़ बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से आई ड्रॉप को प्रॉपर्ली आँखों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई ड्रॉप यूज़ करते वक़्त आपको कौन-सी टिप्स हैं जिनको फ़ॉलो करना चाहिए और ऐसी कौन-सी एहतियातें हैं जो आपको करनी चाहिए। मैं हूं डॉक्टर समिया इसहाक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सैम्स फार्मा। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आई ड्रॉप की प्रॉपर टेक्निक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। सबसे मेन पॉइंट कि जब भी आप आई ड्रॉप परचेज़ करें, डॉक्टर ने चाहे आपको जो भी आई ड्रॉप लिख कर दिया है, आप फार्मेसी पे गए हैं आई ड्रॉप लेने के लिए, आई ड्रॉप की सबसे पहले एक्सपायरी चेक करें। क्योंकि हम एक ऐसे ऑर्गन से डील करने जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि हमारी थोड़ी-सी गलती, गलत मेडिसिन डालने से हमारी आँख ज़ाया हो सकती है, हमारी आँख की बीनाई जा सकती है, हम आँख के बहुत सारे मसाइल का हमें सामना करना पड़ सकता है। सो ऑलवेज़ चेक द एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट चेक कर लेना सिर्फ काफ़ी नहीं है। इससे नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या है कि जिस दिन आपने अपना आई ड्रॉप खोला है, आई ड्रॉप खोलकर आप यूज़ करने लगे हैं, आप वो डेट नोट करके रख लें क्योंकि जिस दिन आई ड्रॉप खोला है उसके बाद 1 महीने के अंदर तक आप वो आई ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर 1 मंथ आप वो आई ड्रॉप नहीं यूज़ कर सकते कि अगर उसकी एक्सपायरी है, एक्सपायरी के अंदर है, एक्सपायर अभी नहीं भी हुआ, तब भी अगर आपने उसको खोल लिया है तो 1 मंथ के अंदर-अंदर आपने उसको यूज़ करना है। 1 मंथ के बाद आप वो आई ड्रॉप नहीं यूज़ करेंगे। नंबर 2, ऑलवेज़ वेरीफाई द नेम। जब भी आप आई ड्रॉप परचेज़ करें, अपनी प्रिस्क्रिप्शन से जो आपका नुस्खा है डॉक्टर का, उसके साथ उसका नाम ज़रूर वेरीफाई कर लें कि जो डॉक्टर ने आपको लिख के दिया है कि आपने वही परचेज़ किया है। क्योंकि होता क्या है कि अक्सर मेडिसिन्स के सिमिलर नेम्स होते हैं। मिलते-जुलते नामों की वजह से फार्मासिस्ट से भी गलती हो सकती है कि वो आपको मेडिसिन देते वक़्त उससे मिलती-जुलती नाम वाली मेडिसिन आपको दे दे। और होता क्या है कि मेडिसिन्स के नाम मिलते-जुलते होते हैं लेकिन इनके जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होते हैं कि इनका काम करने का जो तरीका है वो अक्सर ऑपोज़िट होता है। सो ऑलवेज़ चेक द एक्सपायरी डेट एंड ऑलवेज़ चेक द नेम, वेरीफाई ज़रूर कर लें नेम को। नाउ आई ड्रॉप को खोलना कैसे है? आपने आई ड्रॉप को जब भी आई ड्रॉप आप परचेज़ करो, लेते हो आई ड्रॉप को ओपन करते हो आई ड्रॉप के कैप को, तो अंदर एक स्टॉपर होता है। गोल सा जो रिंग है, इसको ये इसका स्टॉपर है। आप क्या करें, इस स्टॉपर को रिमूव कर लें और आप दोबारा से इसके कैप को टाइटली क्लोज़ करें। जब आप टाइटली इसको बंद करेंगे तो क्या होता है कि इस कैप के अंदर एक पॉइंटर लगा होता है। वो पॉइंटर आई ड्रॉप की बॉटल को पंक्चर कर देता है कि उसमें होल बन जाता है जिससे ड्रॉप निकल सकता है। कभी भी सुई से या किसी भी पेन के साथ आई ड्रॉप को पंक्चर ना करें। इससे आपका आई ड्रॉप कंटेमिनेट हो सकता है और इस कंटेमिनेशन की वजह से कोई माइक्रोब्स या कोई भी जरासीम वगैरह आपकी आंख में जा सकते हैं और इससे आपको मज़ीद इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अक्सर मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि ऑलरेडी पंक्चर्ड होती हैं, उनको आपको किसी पंक्चर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट बहुत सारे आई ड्रॉप ऐसे भी होते हैं जो पहले पंक्चर नहीं होते, उनमें होल बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या करें, उसके कैप को ही उसके ऊपर टाइटली एक दफ़ा क्लोज़ करें और फिर खोलें तो उसके अंदर होल बन जाएगा, क्योंकि उसके कैप के अंदर एक पॉइंटर होता है जो कि उस सुई का काम करता है, जो कि उसको रप्चर कर सकती है। अब बात करते हैं कि किस तरह से आपने आई ड्रॉप को आँख में डालना है। हाउ टू एडमिनिस्टर योर मेडिसिन इन योर आई। आपने क्या करना है कि अपनी आँख की नीचे की पलक को नीचे की तरफ खींच लेना है एक हाथ से और गर्दन को ऐसे ऊपर की तरफ कर लें। दूसरे हाथ में मेडिसिन लें और मेडिसिन का एक ड्रॉप आँख में आप डाल लें।
आँख को अपनी सर गर्दन आपने ऊपर की तरफ की हुई है, आँख को भी आपने ऊपर की तरफ घुमा लेना है। ये जिसको आप ये ब्लैक वाला अपना डेला कहते हैं आप आँख के अंदर, तो आपने आँख को ऊपर की तरफ घुमा लेना है। जब आप आँख को ऊपर की तरफ घुमा लेंगे तो जो है आपने दवाई को कहाँ अब डालना है, दवाई को आपने आँख और पलक के दरमियान, नीचे वाली पलक और आँख के दरमियान में ना एक स्पेस बन जाएगी, क्योंकि आपने आँख के नीचे वाली पलक को नीचे की तरफ खींचा हुआ है, तो इस स्पेस के अंदर एक पॉकेट सी बन जाएगी। आपने इस पॉकेट के अंदर जो नीचे वाली पलक को खींचा हुआ है, इस पॉकेट के अंदर मेडिसिन का एक ड्रॉप डालना है। रिमेंबर, मेडिसिन का एक ड्रॉप डालना है। अब इसके अंदर आपने एहतियात क्या करनी है कि कभी भी आई ड्रॉप का नोज़ल आपकी आँख को टच नहीं करना चाहिए। इससे आँख में कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं। फिर कितनी दवाई डालनी है आपने? आपने सिर्फ़ जो आँख में स्पेस बनी है उसमें एक ड्रॉप डालना है, क्योंकि आँख में इतनी ही स्पेस होती है कि वो एक वक़्त में एक ड्रॉप को अब्ज़ॉर्ब करवा सकती है। आप अगर डॉक्टर ने आपको 2 से 3 ड्रॉप कहे हुए हैं तो आप एक ही वक़्त में 1, 2, 3 ड्रॉप आँख में डालें और दैट्स इट, मेडिसिन आपकी एडमिनिस्टर होगी। नो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप पहले एक ड्रॉप डालें, आँख को 30 सेकंड के लिए बंद रखें, उसके बाद फिर दूसरा ड्रॉप डालें। अगर आपने 3 ड्रॉप्स डालने हैं फिर तीसरा ड्रॉप डालें, क्योंकि आँख के अंदर जो स्पेस है उसने एक ही ड्रॉप जो है उसको अकोमोडेट करना है, एक ही ड्रॉप को उसने अब्ज़ॉर्ब करवाना है। और वॉश योर हैंड्स ऑलवेज़, ऑलवेज़ वॉश योर हैंड्स। मेडिसिन यूज़ करने से पहले भी और मेडिसिन यूज़ करने के बाद भी अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। और अब मेडिसिन में आप क्या गलती कर रहे होते हैं कि हम लोग मेडिसिन का कैप खोला और उसको कहीं भी टेबल पे कहीं अक्सर नीचे गिर जाता है। आँखों के ड्रॉप की ख़ास एहतियात करनी चाहिए कि मेडिसिन का जब आपने आई ड्रॉप का कैप खोला है तो उसको किसी टिश्यू पेपर में रैप करके रखें या किसी साफ़ जगह पर रखें, क्योंकि आपने दोबारा से उसको उसके ऊपर लगाना है। और ये उसका नोज़ल जो है उसने आपकी अगर हो जाता है कभी गलती से वो आँख के साथ भी टच कर जाता है, तो इससे आपकी आँख में इन्फेक्शन हो सकते हैं, कोई भी जर्म आपकी आँख में जा सकता है। अब क्या होता है कि जब हम आँखों में ड्रॉप्स डालते हैं तो हमारे गले में ख़राश होती है। अक्सर आँखों में मेडिसिन डालने से हमारे गले में ख़राश होती है। ये क्यों होती है गले में ख़राश? क्योंकि आँखों के अंदर एक नाली जो है वो हमारे नाक से कनेक्टेड है। हमारी आँखें हमारे नाक से कनेक्टेड है। तो एक नाली जो है वो डायरेक्ट आँख से नाक में जाती है। तो जब हम आँख में मेडिसिन डालते हैं तो उस नाली के ज़रिए कुछ मेडिसिन का जो हिस्सा है, कुछ उसके जो पार्ट्स हैं, ड्रॉप्स वग़ैरह, वो आपके गले में चले जाते हैं, जिसकी वज़ह से आपके गले में ख़राश हो रही है। तो इस चीज़ को लेके आपने परेशान नहीं होना। जब भी मेडिसिन आँख में डाली है, आइज़ को झपकना नहीं है आपने, बार-बार ब्लिंक नहीं करना आइज़ को। 30 सेकंड के लिए आइज़ को क्लोज़ करके रखें, इससे आइज़ के अंदर मेडिसिन की बहुत अच्छी एब्ज़ॉर्प्शन होगी। इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी आई ड्रॉप्स के यूज़ के हवाले से। और आई ड्रॉप के हवाले से कोई भी कमेंट है आपका, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको एक ऐसे आई ड्रॉप के मुतालिक बताने वाली हूँ कि जो अगर आपको आँखों में एलर्जी है या लैपटॉप या मोबाइल देखने की वजह से आपके काफ़ी देर तक आँखों में जलन स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा आई ड्रॉप जो है वो मैं रिकमेंड करने वाली हूँ। मैंने इस मेडिसिन के ऊपर, आई ड्रॉप के ऊपर पहले वीडियो बनानी थी, बट आई थॉट कि आपको पहले आई ड्रॉप का यूज़ पता होना चाहिए। आई ड्रॉप को किस तरह से यूज़ करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप मेरी ज़रूर देखिएगा, जिसके अंदर मैं आपको एक क्यूरिन आई ड्रॉप है उसके यूज़ के मुतालिक बताने जा रही हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।